तो मेरा नाम है आयुष कुमार और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ नंबर सिस्टम और उसके अंदर आने वाले नंबरों के बारे में, जैसे कि रेशनल नंबर, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, होल, नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के एंड में 2 बोनस पॉइंटों के बारे में बताऊंगा। तो शुरू कर सकते हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबरों को हम नॉट रियल भी बोलते हैं। रियल नंबर आर दोज नंबर दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। तो आप नंबर लाइन को जानते ही होंगे, 0, 1, 2, 3 और ये चलती जाती है -1, -2, -3 और ये इधर भी चलती जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जितने भी नंबर आते हैं, अब आपको ये 1, 2, 3 दिख रहे हैं, पर आपको ये नहीं दिख रहा होगा इसके बीच में डेसिमल नंबर्स भी हैं। डेसिमल कहा जाए एक तरीके से फ्रैक्शन, जैसे कि 1 होल 1/2 है ना। और इसके अंदर रिपीटिंग नंबर भी आते हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, इमेजिनरी के और बता देते हैं, फिर आगे पढ़ते रहेंगे। इमेजिनरी नंबर आर दोज नंबर दे आर रिप्रेजेंट ऑन आर्गुमेंट प्लेन, जो कि 11th एंड 12th में इंट्रोड्यूस होता है। ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है, बस हम थोड़ा बहुत जानते हैं। आयोटा वगैरह जो मोस्टली लोग 11th 12th के बच्चे जानते होंगे। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये 5th से लेके पूरे 12th तक के लिए वर्क करेंगे। सभी को आती हैं, पर उन्हें ये नहीं मालूम होगा कि ये सारी चीज़ें नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट कहाँ पर करती हैं। तो आज मैं उसके लिए आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ और थोड़ा थोड़ा और भी बताऊंगा। तो ये हो गया स्पेशल फॉर 11th एंड 12th नंबर सिस्टम, 2 पार्ट, इमेजिनरी और रियल। इमेजिनरी 11th और 12th का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत 10th में आप पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दे दूं, इमेजिनरी नंबर की शक्ल कैसी होती है। तो रूट के अंदर जो माइनस में वैल्यू आती हैं, जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, रूट के अंदर -12 और 11th में सिंपल भाषा में बोल सकते हो आप आयोटा जो होता है 12i, क्योंकि i खुद ही √-1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये होगा इमेजिनरी, जो आपको थोड़ा बहुत 10th में पढ़ने को मिलेगा जब आप रूट्स पढ़ेंगे उनके बारे में। और बाकी का ये इमेजिनरी ज़्यादा कुछ है नहीं, मोस्टली 10th 11th 12th के लिए। अब रियल नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ से ये सारे नंबर शुरू होंगे, क्योंकि सर आपने कहा कि ये सारे नंबर, अभी तक तो आपने एक भी नंबर, ये तो 2 और ने बता दिए। तो ये हैं, पर हम बात कर रहे हैं मेन, ये सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर में 2 पार्ट, रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर की अगर डेफिनेशन के रूप में कहूं तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो सभी को आती है, पर फिर भी मैं बता देता हूं। दोज नंबर दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म, वेयर, जहां पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इतना तो सभी ने पढ़ा है कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में डिनोट किए जा सकें और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। पर इसके बारे में एक और चीज होती है जो हम लोग प्रयोग तो करते हैं सवालों में, पर हम लोग डेफिनेशन में कभी यूज नहीं करते। यहां पर एक कंडीशन और है कि P एंड Q आर को प्राइम। यहां पर P और Q को प्राइम भी होने चाहिए। तो डेफिनेशन में अगर ये नहीं होगा तो भी ये वर्क नहीं करेगा। अब ये सब चीज़ें क्या हैं तो हम थोड़ा देर में बताएंगे उस चीज़ के लिए। अभी सिर्फ मैं इन नंबरों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला तरीका तो हो गया आपकी डेफिनेशन के रूप में। अब मैं बात करता हूँ डेसिमल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल में क्या रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी? तो रेशनल नंबर 1, 2, 3 ये भी रेशनल में काउंट होंगे। 0.1, 0.2, 0.3 ये भी रेशनल में काउंट होंगे। 1 पे बार 0.20303 पे बार पॉइंट और कुछ भी लिख दो 1.7 पे बार ETC। इस प्रकार से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है।
है ना। तो ये हो गए आपके रेशनल नंबर। अब मैं इरेशनल के बारे में बात कर लेता हूँ। इरेशनल ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो यहीं से डेफिनेशन से ही निकलता है, दे आर नेवर बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं किए जा सकते, नॉट डिनोटेड। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकते। तो आप कहेंगे सर ये कैसी शक्ल होती होगी इनकी, तो नॉन परफेक्ट नंबर जो रूट के अंदर होते हैं, अब इनको मत ले लेना, नॉन परफेक्ट पॉजिटिव नंबर, है ना, जैसे कि 2, 3, 7, सर कह रहे हो प्राइम ही ले रहे हो, 12, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गई रूट के टर्म में। अब मैं बात कर लेता हूं डेसिमल के रूप में। वो नंबर 21, 12, 24, 56, 23 डॉट डॉट डॉट, जिनमें कोई पैटर्न ना पाया जाता हो, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये दो वर्ड्स नए आ गए, चलिए इनको भी बता देता हूं मैं। तो ये बात हो गई आपकी डेफिनेशन वाली, ये बात हो गई आपकी डेसिमल वाली। तो अब मैं तीसरी बात करता हूं डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन की, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग को कई बुक्स में रिकरिंग भी बोला गया है। तो टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो जाना, मतलब एक ऐसा नंबर जो डिवाइड करने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जैसे कि 1/2 इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5, जैसे कि 2/5 इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.4 आ जाएगा। और रिपीटिंग नंबर जैसे कि 1/3, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कंटिन्यू डिवाइड होता चला जाएगा। और फाइनल में इसको शॉर्ट में लिखने के लिए एक मेथड बनाया गया है, इसकी वजह से हम जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ये दोनों ही रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। अब इनकी तो मैंने बता ही दी एक तरीके से, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट हो एंड नॉन रिपीट, ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, ये तो या तो खत्म हो जाएंगे या रिपीट होते रहेंगे। और इसमें ना ये थर्ड था, ये ना ये टर्मिनेट हो और ना ये रिपीट हो। तो कैसे होंगे, जैसे कि मैंने अभी ऊपर लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूं आपके लिए, 0.1223 कुछ भी 364 और कुछ लोग पैटर्न में भी लिखना पसंद करते हैं 0 1 0 0 1 0 0 0। अब कोई कहेगा सर इसमें तो पैटर्न नहीं है, कोई भी नंबर एक पॉइंट के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी नंबर खत्म तो हो ही नहीं रहा है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। और इसी के अंदर पाई भी आता है इंक्लूडेड। कई लोग सोचते होंगे पाई एक रेशनल नंबर है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। अब एक बहुत अच्छी बात बताऊं, ये तीनों ही वैल्यू इक्वल नहीं होती, ना ये इसके इक्वल होती है, ना ये इसके इक्वल होती है, ना ये इसके इक्वल होती है। ये सारा गेम है अप्रॉक्स का। चलिए, गेम ऑफ अप्रॉक्स। सवाल को सरल करने के लिए हम पाई की ऐसी वैल्यू लेते हैं जो लगभग हमें एक सही आंसर देते हैं। जरूरत पड़ने पर 22/7 लेते हैं, जब हमारी आर वैल्यू, मोस्टली आर वैल्यू 7 या 14 होती है, जिससे कि 7 से 7 कट जाए और आपको एक सरल वैल्यू के रूप में आंसर मिल जाए। और 3.14 प्रयोग करते हैं जब 22/7 की चलती नहीं है, 7 से कोई कट नहीं रहा है तो फाइनल डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए हम ये। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी ये नहीं आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटिंग नंबर देगा आपको। और पाई खुद में इरेशनल होता है,
ये इरेशनल है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों रेशनल है क्योंकि ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है और ये भी आपका, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3.14 पॉइंट हट जाएगा और ये 100 आ जाएगा, तो ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में है। ठीक है, 22.7 को सॉल्व करोगे तो ये रिपीटिंग डेसिमल देगा क्योंकि नीचे 7, कोई भी नंबर रिपीटिंग डेसिमल तब नहीं देता जब उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 होते हैं। ओनली द मल्टीपल ऑफ 2 and 5 और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। पाई के बारे में किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, अच्छे से टॉपिक बना देंगे कि पाई की वैल्यू क्या होती है और क्यों हम ये सब प्रयोग करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो पाई है, सिर्फ पाई, ये नहीं, पाई है इरेशनल नंबर होता है और पाई की जो हम वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं वो रेशनल वैल्यूज होती हैं। इसी तरीके से ये तो खत्म हो गया हमारा, मैंने स्टाइल में लिख दिया गेम ऑफ एप्रॉक्स, मतलब मानने का गेम। जब हमारे बस नहीं चलती तो चीज़ों को हम मान लेते हैं। चलिए अब हम रेशनल नंबर को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इरेशनल के तो कोई पार्ट होते हैं नहीं, तो रेशनल के पार्ट होते हैं। रेशनल नंबर के दो पार्ट आ जाते हैं यहाँ से, इंटीजर और फ्रैक्शन। अब कई लोग कहेंगे कि फ्रैक्शन और इंटीजर तो एक ही बात होती है, बस यही लोग मात खा जाते हैं। रेशनल के अंदर इंटीजर भी आता है पर फ्रैक्शन के अंदर इंटीजर नहीं आता। फ्रैक्शन कभी 1 नहीं हो सकता, 1/1 का भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं बट्टा, और बट्टे में जब तक वैल्यू ऊपर और नीचे की कम ना हो तब तक वो बट्टा नहीं है, तब तक वो फ्रैक्शन नहीं है, फिर तो हम उसे इंटीजर बोल देंगे। फिर फर्क ही क्या रहेगा इंटीजर और फ्रैक्शन में। इसलिए रेशनल के अंदर दो पार्ट, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या फर्क है रेशनल और फ्रैक्शन में। रेशनल के अंदर इंटीजर भी आते हैं पर फ्रैक्शन के अंदर इंटीजर नहीं आते क्योंकि दोज आर द चाइल्ड ऑफ रेशनल नंबर। इंटीजर के बारे में आप जानते होंगे, इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं। कई लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तीसरा भी होता है जीरो। जीरो भी एक इंटीजर है। तो यहाँ से 3 हो गए, वरना मैं सीधे लाइन में लिख देता हूँ डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और इस तरीके से मैं कॉमा लगा दूँ। तो कंप्लीट नंबर जिसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहे, और फ्रैक्शन इज नॉट अ कंप्लीट नंबर। तो फ्रैक्शन हमेशा 2/3 मिलेगा, -2/3 भी हो सकता है, 4 होल 1/4 भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि फ्रैक्शन के अंदर, चलिए फ्रैक्शन में तो मतलब कंप्लीट नंबर नहीं होगा, नॉन कंप्लीट आप कह सकते हो। और ये होता है कंप्लीट नंबर, मतलब उसमें कुछ पूरा रहेगा और बाकी कुछ ना कुछ आधा अधूरा रह जाएगा। नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। फ्रैक्शन में भी 2-3 टाइप आपने पढ़ रखे होंगे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, जिसको बोलते हैं होल नंबर। प्रॉपर, सेकंड, इम्प्रॉपर और थर्ड होता है मिक्स्ड, जिसको हम बोल देते हैं होल नंबर। होल नंबर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि होल नंबर और भी होते हैं ना, वह जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, इसलिए हम इसको, वो होल रिप्रेजेंटेशन होती है, होल में बोलते हैं। जैसे 2 होल 1/4, मतलब 2 तो पूरा है, बाकी का आधा अधूरा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में 3, प्रॉपर क्या होते हैं? प्रॉपर ऐसे नंबर जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, है ना। n इज स्मॉलर देन d। और इम्प्रॉपर में 3/2, n इज ग्रेटर देन d। और मिक्स्ड में ऐसा कोई रूल ही नहीं है,
उसमें 2 होल 1/2 कुछ आधा कुछ, पर इसमें इम्प्रॉपर मिक्स नहीं रहा। एक्चुअली में इम्प्रॉपर को ही हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में, ठीक है ना। बस टाइप बना दिया है, पर रिप्रेजेंटेशन का टाइप है, ज़्यादा कुछ नहीं है। छोटे बच्चों के लिए है जो कि 7th 8th तक पढ़ते हैं, बस फिर तो चीज़ें हट जाती हैं, सब जान जाते हैं। 4th 5th से स्टार्ट हो जाती हैं। अब इंटीजर में आते हैं। इंटीजर में सबसे पहले बेसिक वाला 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। 0 से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बेटर है। जो 0 से स्टार्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं होल नंबर, और जो 1 से स्टार्ट करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर। ये क्यों नेचुरल और होल का काम किया गया तो मैं आपको बता देता हूं। पहले नेचुरल नंबर ही हुआ करते थे, 0 था ही नहीं। नेचुरल नंबर जो प्रकृति हमें चीज़ें देती है वो कभी 0 नहीं देती। जैसे कि आप जंगल में गए और आप कहेंगे वहाँ पर 0 पेड़ थे, मतलब कुछ नहीं था। जब पेड़ था ही नहीं तो हम उसको 0 नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं था। उसके बाद होल नंबर में क्या हुआ, जब वो 0 आया, क्योंकि कुछ ना होने को हमने 0 कहा, कुछ ना होने को 0 कहा। और भी अलग अलग डेफिनेशन है, 0 एक अपने में एक कॉन्सेप्ट है। तो जब एक नंबर बढ़ गया तो नेचुरल नंबर तो उसे दिया गया, जो नेचर में चीजें होती हैं 0 तो होता नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने 0 ऐड किया, तो उन्होंने कहा सारे नंबर होल नंबर, सारे नंबर होल नंबर। पर ध्यान रखिए, होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर काउंट नहीं होते, ठीक है। अब इसी में मैं ज़्यादा ऐसा हो रहा है तो मैं थोड़ा इधर बता देता हूँ, कुछ 2-4 चीज़ें हैं ये, क्योंकि ये अगर एक बार में समझ लेंगे तो आप इनका पैटर्न समझ जाएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो इंटीजर के ही अंदर अब बात करते हैं इवन और ऑड की। लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ रखी है इवन और ऑड की। इवन नंबर आर दोज नंबर दे आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 0। ऑड नंबर आर दोज नंबर दो आर नॉट डिविजिबल बाय 0 नहीं 2 0 बोल दिया। इवन नंबर आर दोज नंबर दे आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 एंड ऑड आर दोज नंबर दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इसके बाद और क्या बोला गया, दोज नंबर आर इवन, मतलब जो इंटीजर हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, इवन और ऑड। चलिए फिर यहां पर एक एक्सेप्शन फंसता है, 0 क्या है, व्हाट इज 0, 0 क्या है। तो 0 दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। 0 होता है, मैं बता दूं, इवन होता है ना। अब मैं ऐसे लिख दूं यहां पर -3 -2 -1 0 1 2 3, ये गए इंटीजर्स। तो ये आपको पता है ऑड है, 2 से डिविजिबल नहीं है। ये आपको पता है इवन, ये आपको पता है ऑड, ये आपको पता है ऑड, ये आपको पता है इवन, ये आपको पता है ऑड। तो कोई नॉर्मल आदमी देख के बता सकता है ऑड इवन ऑड, तो 0 किसके खाते में आता है, इवन के खाते में। तो हर एक ऑड के बाद इवन आता है, हर इवन के बाद ऑड आता है। इस वजह से ये 0 इवन में भी आता है। और एक और कंडीशन है 0 की कि क्यों 0 इवन होता है, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर के पीछे लगने के बाद वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे कि अब 0 की अकेले की तो कोई पहचान नहीं है, 2 से डिवाइड करो चाहे 3 से डिवाइड करो, वो डिवाइड होगा ही नहीं, तो 0 ही रहना है। पर अगर 0 किसी के पीछे लगा हुआ हो, जैसे 10 के पीछे 2, तो उसमें 2 का डिवाइड करोगे तो इवन है कि नहीं। 20 के पीछे लगा लो, किसी भी नंबर के आप पीछे 0 लगाते हैं तो वो एज अ इवन वर्क करेगा। पर अगर आप ऑड नंबर किसी नंबर के पीछे लगा देंगे तो क्या वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक इवन नंबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इवन ऑड की सिंपल ही डेफिनेशन है, बस मेरा बताना था 0, क्योंकि 0 आगे पूछा जाता है। मैंने कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखा है कि 0 के पीछे काफ़ी ऊधम मचाया गया अभी बीच में कि 0 क्या है, इवन की ऑड। तो 0 एक इवन नंबर है। 2 रीज़न दे दिए कि आप नंबरों में देख सकते हैं, हर ऑड के बाद इवन, इवन के बाद ऑड, तो
दो ऑड के बीच में एक इवन ही हो सकता है। और दूसरा रीज़न है किसी भी, अब जीरो की यूनिक पहचान तो है नहीं, जीरो का तो सिंगल में तो कुछ नहीं है, लेकिन जब वो किसी नंबर के पीछे लग जाता है तो वो नंबर आराम से 2 से डिविजिबल किया जा सकता है। इस वजह से हम इसे इवन बोलते हैं। और इवन की डेफिनेशन बता दी मैंने बहुत अच्छे से आपको। और इसके लिए 2 बातें कह देते हैं, जो इवन नहीं होंगे वो ऑड होंगे। अब बोल सकते हैं नॉट इवन, जो इवन नहीं होंगे वो ऑड होंगे। और या फिर बोल सकते हैं नॉट डिविजिबल बाई 2। खुशी खुशी बच्चे याद कर लेते हैं इस बात को। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे गहरा टॉपिक छोटे बच्चों के लिए, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं प्राइम और कंपोजिट में। कई लोग तो इस कंपोजिट को को प्राइम याद रखते हैं, क्योंकि जैसे होता नहीं है प्राइम उल्टा को प्राइम, तो दिमाग में डाल लीजिए प्राइम का अपोजिट को प्राइम नहीं होता है। प्राइम का अपोजिट होता है कंपोजिट। जो नंबर प्राइम होंगे वो कंपोजिट नहीं होंगे, और जो कंपोजिट होंगे वो प्राइम नहीं होंगे। और ये जो प्राइम और कंपोजिट जो टूटते हैं वो टूटते हैं नेचुरल नंबर से। यहां पर एक चीज में लिखना भूल गया, बाई 2 डिविजिबल बाई 2 और इंक्लूडेड 0। 0 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि 0 एक इवन नंबर है। कोई सोचे कि अगर नेगेटिव नंबर इवन ऑर्डर नहीं होते हैं तो वो होते हैं। अब बात करते हैं प्राइम। प्राइम में भी नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो प्राइम बस 2 चीजें इन दोनों में नहीं आती, एक 0 और एक 1। इसमें एक्सक्लूडेड करना पड़ता है, 0 और 1 को हटाना पड़ता है, क्योंकि ना तो 0 मैं एक्सक्लूडेड लिख दे रहा हूं, 0 and 1। तो 0 और 1 ना प्राइम में आते हैं ना कंपोजिट। तो अब हम बात करते हैं क्यों नहीं आते और इनकी डेफिनेशन क्या है। तो प्राइम नंबर बहुत सारे बच्चे जानते हैं। प्राइम नंबर आर दोज नंबर दे आर ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, खुद से और 1 से। और कोई डेफिनेशन हो सकती है? और कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती, हो सकती है पर वो परफेक्ट नहीं है। ऐसे ही है, छोटे बच्चों को समझाने के लिए बता दिया जाता है। दे हैव ओनली 2 फैक्टर, दे हैव ओनली 2 फैक्टर। फिर बात वही हो गई, एक 1 होता है, एक वो खुद होता है। तो अब मैं बात करता हूं इस 1 की। 0 तो कैसे भी फैक्टर किया ही नहीं जा सकता, तो 1 की बात होती है। 1 में जो इटसेल्फ होता है वो भी 1 ही होता है, और 1 तो खुद ही 1 होता है। तो वहां फैक्टर 2 हुए ही नहीं, वहां फैक्टर 1 ही है। इस वजह से 1 को एक्सक्लूड करना पड़ा, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा नहीं। अब कंपोजिट में दे आर डिविजिबल बाई 1 इटसेल्फ एंड 1 मोर नंबर। या एक सिंपल भाषा में इस तरीके से बोला जाए, क्योंकि इसमें दूसरी डेफिनेशन काम करती है, दे हैव मोर देन 2 फैक्टर। यहां कई बच्चे ये बोल देते हैं कि जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, पर कहीं ना कहीं वो गलत होती है। जो प्राइम नहीं होती उसमें 0 और 1 भी इंक्लूडेड हो जाएगा।
इस वजह से हम ऐसे नहीं बोल सकते, बस फिर हमें यहाँ बोलना पड़ेगा एक्सक्लूडेड 0 एंड 1। तो कंपोजिट नंबर आर दोज आर नॉट प्राइम एंड एक्सक्लूडेड 0 एंड 1। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पहली डिविजिबल। बाई 1 कॉमा इटसेल्फ एंड 1 अदर नंबर या अदर नंबर, कम से कम एक और नंबर हो। तो आपने सब कुछ दिया, बस एग्जाम्पल नहीं दिया, तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। स्टार्ट होते हैं ये 2 से 3 से, यही एक दो ऐसे नंबर हैं जो एकदम एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, वरना हर नंबर के बीच में गैप होता है। 2 3 5 7 11 डॉट 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 इस तरीके से चलते रहते हैं। प्राइम नंबर में दो चीज़ें स्पेशल होती हैं जिनके बारे में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बच्चों से टीचर्स भी पूछ लेते हैं, बच्चे सोचते हैं क्या हो गया। तो प्राइम में केवल एक ऐसा नंबर होता है जो इवन होता है। 2 एक ऐसा नंबर है, सिर्फ एक ऐसा नंबर है यही जो इवन होता है, क्योंकि इसका डिवाइड करने पर 2 और 1 बनता है, फैक्टर करने पर, इस वजह से। वरना और कोई भी इवन होगा तो वो 2 से ज़्यादा टूट जाएगा और वो कंपोजिट के खाते में चला जाएगा। ठीक है, और 2 और 3, पहली बात तो ये हो गया 2 इज इवन, ठीक है, ओनली 2 इज इवन। नहीं, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए इसको 2 नंबर इज ओनली इज, कुछ भी बोल दो, अरे इवन रहने दो, ज़्यादा डिटेल में उसकी ज़रूरत नहीं है। ओनली 2 इज इवन, क्या बोल दूँ मैं इसको, ओनली one and only one even in prime, one and only one number is even in prime is 2, मतलब इवन हो गया। अरे ज़्यादा इंग्लिश हो रही है फिर। चलिए, बहुत कुछ बता दिया आपको, और इसमें और एग्जाम्पल देने थे आपको मुझे। एग्जाम्पल जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 3, पहले 2 नंबर तो प्राइम ही होते हैं, उसके बाद शुरू होते हैं कंपोजिट, और सबसे ज़्यादा नंबर कंपोजिट ही होते हैं। 4 6 8 9, और लिखने की कमी नहीं है, लिखते जाओ, ठीक है। और नेगेटिव नंबर भी प्राइम और कंपोजिट होते हैं। कई लोग सोचें कि सर ऐसा ना होता हो, बिल्कुल होता है। नेगेटिव नंबर भी प्राइम और कंपोजिट होते हैं, बस 0 और 1 को इंक्लूड मत कीजिएगा, ऐसे ही -1 को भी इंक्लूड मत कीजिएगा, -1, ठीक है। बाकी सब मेरी तरफ से फ्री है, ठीक है। तो आपको मैंने सारे बता दिए, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। नंबर सिस्टम के 2 पार्ट, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर आर दोज नंबर दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन्हें, नंबर लाइन, ठीक है। और ये कहाँ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये किए जाते हैं आर्गुमेंट प्लेन पर। आर्गुमेंट प्लेन ये क्या होता है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होती है। 11th 12th वाले थोड़ा बहुत जानते होंगे, पढ़ा हुआ अच्छे से, तो ज़्यादा नहीं आता है पर आता तो है।
तो रियल नंबर के अंदर रेशनल हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे रेशनल हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, दोनों ही रियल नंबर पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। वो बात अलग है कि इरेशनल नंबर के कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे कि ये और ये रिप्रेजेंट नहीं किया सकता, मतलब हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है मैथमेटिक्स वे में जो हम कर सकें। पर 9th क्लास की बुक्स में √2, √3, √7, √15 यहाँ तक कि √6.17 इस टाइप के नंबरों को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया गया है। दैट मीन्स ये क्लियर है कि इरेशनल नंबर को भी एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और रेशनल को तो बड़े आसानी से आप लोग कर ही लेते हैं। तो रियल नंबर के अंदर जो नंबर आते हैं, इसलिए रियल नंबर की डेफिनेशन भी यही है, वो वास्तविक नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, मतलब वो हर नंबर रियल नंबर है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके। तो रेशनल इरेशनल की बात यहाँ खत्म हो गई। रेशनल में 3 तरीके से मैंने आपको बताया, एक तो डेफिनेशन के कि P/Q की फॉर्म में डिनोट किए जा सकें जहां पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है ना, P एंड Q आर को प्राइम, यहाँ P और Q को प्राइम होने चाहिए। ये कंडीशन है जो मोस्टली लोग ना बताते हैं ना उन्हें कोई मतलब, बस यही याद कर लेते P/Q दे आर डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ P/Q इज नॉट डिनोटेड, मतलब इरेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं किए जा सकते। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अब कोई कहेगा कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर के अगर हम नोटेशन की बात करें तो वही डेसिमल नंबर की नोटेशन होती है। तो डेसिमल नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है रियल नंबर, क्योंकि डेसिमल नंबर रेशनल में भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं, इसलिए वो रियल नंबर में भी होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर में क्यों नहीं होते, क्योंकि हम वो सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, तो वो बाहर ही नहीं आ पाते, आने को आ जाते हैं लेकिन होते नहीं। तो डेसिमल नंबर हम रियल नंबर में लेके चलते हैं। उनकी पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। पहला, दूसरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 प्रकार की मैंने दे दी, 1, 2, 3, यानी कि इंटीजर्स भी काउंट होते हैं रेशनल में, पॉइंट वाले और रिपीटिंग, मतलब इसके अंदर 2 प्रकार के नंबर हो गए, एक टर्मिनेटिंग और एक रिपीटिंग। और सादा सिंपल तो होते ही हैं, टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाते हैं और रिपीटिंग जो रिपीट होते जाते हैं, खत्म नहीं होते। इसी की दूसरी तरफ इरेशनल में रूट के अंदर आने वाले जो नॉन परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट ना हो, नहीं तो कोई ले ले √4 तो ये परफेक्ट होता है, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसलिए ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो वो जो नॉन परफेक्ट रूट के अंदर जो वैल्यू होती हैं वो नेगेटिव को भी छोड़ के, नहीं तो नेगेटिव आप ले लें और नेगेटिव इमेजिनरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 प्रकार की, एक रूट के अंदर वाली, एक बिना रूट के वाली। बिना रूट के में ध्यान देने वाली बात ये है कि वो नंबर नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट, मतलब दोनों ही होने चाहिए। एंड मतलब दोनों, और मतलब दोनों में से कोई एक, यहाँ दोनों तो हो नहीं सकते, कोई एक ही नंबर, ना तो जरूरी तो नहीं है कि वो टर्मिनेट भी हो और रिपीट हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही केला भी हो और आम भी हो। पर ऐसा हो सकता है कि कोई फल केला भी ना हो और आम भी ना हो, बहुत वाहियात एग्जाम्पल था चलिए कोई बात नहीं। अब एक और स्पेशल बात कि इरेशनल नंबर में पाई भी इंक्लूडेड होता है, पर पाई की जो वैल्यू होती हैं वो रेशनल होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे लिए कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। पर पाई इरेशनल है, पर पाई की जो वैल्यू है वो रेशनल है, ये चीज़ को क्लियरली रखिए। और ये दोनों भी बराबर नहीं होते, ये कोई भी एक दूसरे से बराबर नहीं होते, बस अप्रॉक्स वैल्यू है। मैंने बताया ना, गेम ऑफ अप्रॉक्स खेलते हैं, जहाँ जैसी जरूरत पड़ी वहाँ उसी टाइप की वैल्यू उठा के रख ली। कभी कभी अगर तो जरूरत नहीं पड़ती तो पाई की जगह पाई ही चलता है, हम सॉल्व भी नहीं करते। कई क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे। इसके बाद ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद 2 चीज़ें आती हैं, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। इंटीजर के अंदर, इंटीजर को कंप्लीट नंबर बोलते हैं, फ्रैक्शन को नॉन कंप्लीट बोलते हैं। कंप्लीट नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव, 0। ध्यान रखिए इंटीजर केवल 2 प्रकार के नहीं होते, वो 3 होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी एक इंटीजर होता है, ठीक है। 0 से लेके हम इनफाइनाइट तक जाएंगे तो वो सारे होल नंबर कहलाएंगे, और 1 से नेचुरल तक जाएंगे तो वो सारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे। और हिस्ट्री के बारे में बताया, नेचुरल नंबर पहले हुआ करते थे जब 0 नहीं था, फिर जब 0 आया तो नेचुरल नंबर को चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि नेचर हमें 0 प्रदान नहीं करती है, इस वजह से हमने 0 को के
इंक्लूड करके एक नया नंबर का नाम दिया जिसका नाम था होल नंबर। ठीक है, अब फ्रैक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है। 3 प्रकार के, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। इम्प्रॉपर से ही मिक्स्ड बनता है। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा होता है। 2/3, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, और ये। इसके बाद इंटीजर के बारे में 2 चीजें, इवन और ऑड। इवन डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, है ना। नॉट इवन भी बोलते हैं, जो ऑड होते हैं उन्हें नॉट इवन भी बोलते हैं, कई बच्चे बोल देते हैं, बोलने की बातें हैं, गेम है। ठीक है, तो 0 के लिए 0 इंक्लूडेड होता है इवन में। ऑड और इवन नेगेटिव पॉजिटिव भी होते हैं, है ना, मैंने आपको बताया। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये आपका ऑड है, ये आपका इवन, ये आपका ऑड, तो ये 100% इवन हो गया। और ये ऑड, ये इवन, ये ऑड। ठीक है, प्राइम कंपोजिट में बातें बताएं। डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, डिविजिबल बाई 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर, दे आर ओनली हैव टू फैक्टर। दूसरी डेफिनेशन, क्योंकि इसमें ये वाली, देखो इसमें क्या है, प्राइम में ये वाली पहली वाली लोग इस्तेमाल करते हैं और कंपोजिट के लिए ये वाली, इसीलिए मुझे दोनों बतानी पड़ी, लोग समझ सकें उस चीज़ के लिए। तो प्राइम डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, फिर इसमें ये नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि ये बहुत ही बायात सी हो जाती है। सेकंड में दे हैव ओनली 2 फैक्टर, दे हैव मोर देन 2 फैक्टर, तो इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर। अब एग्जाम्पल के रूप में 2, 3, 5, 7, 11, और इसमें स्पेशल चीज़ कि 2 एक ऐसा नंबर है जो ओनली ऑन 1 एंड ओनली 1 नंबर इज इवन प्राइम नंबर, मतलब इसमें केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम के साथ साथ इवन भी है, अकेला नंबर है और पहला नंबर है। और उसके बाद फिर कोई ऐसा इवन नंबर नहीं आता जो 2 का डिविजिबल हो या इवन हो। तो इवन होगा, दूसरे डिविजिबल तो होगा ही। और जब कंपोजिट में बात करते हैं तो 4, 6, 8, 9, तो एक चीज़ मैंने आपको बताया कि ये इसको हम को प्राइम नहीं बोलते। कई बच्चे क्या करते हैं, प्राइम का अपोजिट को प्राइम, तो दिमाग में रख लीजिए को प्राइम और प्राइम। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जगह का हिसाब बड़ा खराब है, तो एक तरीके से आपके लिए क्या बोलते हैं और उसका, तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट, एक नहीं 2 बोलूंगा, आप जानते तो होंगे पर परिचित थोड़ा कम होंगे। एक यूजफुल है, एक कम यूजफुल है, छोटे बच्चों के में आता है, फिर यूज तो मैंने ही बहुत कम देखा है उसको। तो पहला है को प्राइम। व्हाट इज को प्राइम? को प्राइम को कंपोजिट समझने की गलती कभी मत करना। को प्राइम नंबर आर दोज नंबर दे हैव, को प्राइम नंबर 2 नंबर होते हैं, ये किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये 2 नंबरों को रिप्रेजेंट करता है ना। को प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स, वो नंबर्स, द ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना होता हो। दे हैव नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये डेफिनेशन भी मैंने आपको दी थी रेशनल नंबर की, पी एंड क्यू को प्राइम। चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि 2/3 ये आपका रेशनल नंबर है और ये इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, HCF नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये जरूरी नहीं कि ये दोनों को प्राइम ही हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक और नंबर देता हूँ आपको, जैसे कि 16/9, ये दोनों ही प्राइम नहीं है पर एक दूसरे के लिए को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये कटने वाले नहीं है। अगर कोई ये लिख दे 4/6, तो ये तो अभी को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही 2 से कट जाएंगे, 2/3। अब ये दोनों को प्राइम बन गए, अभी ये नहीं थे। तो आप समझ गए हैं, को प्राइम नंबर आर दोज नंबर दे हैव नो कॉमन फैक्टर, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम हो तो कोई बुरी बात नहीं है, पर वो जरूरी नहीं है हो, बस रूल ये है कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइम से लोग यही समझ लेते हैं।
और इन सब में और इसमें अंतर ये है कि ये सभी नंबर एक नंबर से ही डिफाइन कर सकते हैं। हम किसी एक नंबर को देके जैसे 1 दिया तो आप बोल दोगे कि ये नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है, रेशनल, ये सब बोल सकते हो। लेकिन किसी एक नंबर को आप ये नहीं बोल सकते सर ये कोप्राइम है क्या। तो ऐसा कोई एक नंबर नहीं होता, वो एक कंपैरिजन होता है दो नंबरों में। तो कोप्राइम इज द कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर। कंपैरिजन इज दैट दे हैव नो कॉमन फैक्टर। उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। वो पूरे नंबर सिस्टम का ठेका नहीं ले रखा, उन्होंने सिर्फ दो नंबरों के बारे में रिलेशन बताते हैं कि उनका वैसे। ये बात हो गई। अब एक और बोनस पॉइंट, बोनस बात, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में एक तरीके से नहीं आते, क्योंकि नंबर सिस्टम में वो जो नंबर होते हैं, जो डेफिनेशन है वो किसी एक नंबर को स्पेसिफिकली डिनोट करते हैं, पर ये नहीं करते। ये दो नंबरों को रिलेशन को बताते हैं। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम ऐसे नंबर जो कि एक के बाद जस्ट दूसरा है, जैसे कि प्राइम होने चाहिए। यहां पर कंडीशन तो यही है कि वो दोनों प्राइम होने चाहिए। ऐसे प्राइम नंबर जो ट्विन्स हो, एक के जस्ट बाद दूसरा होता है। जस्ट बाद से जरूर नहीं है कि अब जैसे कि 2 के बाद 3 आता है, तो ये तो है ही ट्विन प्राइम, ये तो परफेक्ट ट्विन है। 1 सेकंड का भी अंतर नहीं है, मतलब तुरंत ही एक के बाद एक रेल का डब्बे की तरह आ गए। उसके बाद स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आपको मैं बात करता हूं 3 और 5, ये ट्विन प्राइम है, उनके बीच में सिर्फ 1 गैप होना चाहिए, एक गैप चल जाएगा। लाइन से शायद मैं नीचे जा रहा हूं, लीजिए। ट्विन प्राइम, ऐसे एग्जाम्पल दे आर कंसेक्यूटिव प्राइम, जो कि लगातार प्राइम होते हैं 1 गैप के साथ, या मिनिमम 1 गैप होना चाहिए, कम से कम एक नहीं, मैक्सिमम 1 गैप बोलेंगे। कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी, पर ज़्यादा जरूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभी छोटी छोटी किताबों में आ जाता है। 2 और 3, ये दोनों, ये भी दो नंबरों से के रिलेशन को बता रहा है। ऐसा नहीं है इनका कोई प्रॉपर वो 3 और 5 एक गैप है, बस बन गए, एक ही गैप होना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा होगा तो ट्विन प्राइम नहीं होगा। तो आप लोग समझ चुके हैं, मैंने कोशिश की है अपनी सारी चीज़ें बताने की। कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि पाई हुआ, आपको कि कैसे हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को, रेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को कैसे हम P/Q की फॉर्म में डिनोट करते हैं, कि ये चीज़ नहीं बताई। अगले टॉपिक में हम बता देंगे। ये एक्चुअली में स्पेशल फॉर 9th के लिए हो जाएगा, और ये जो है ये पूरा 5th से लेके 12th तक के बच्चे इसको सीख सकते हैं। और इसमें 12th के लिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि ये मैं बात करूँगा तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है ना। तो ये है 11th एंड 12th के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की। तो बाकी तो मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की अच्छी, और पूरा बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें अपने दोस्तों को या अपने